2025 का फ़ेब तक आ चुका था, ऑलमोस्ट मेरा बर्थडे चला गया था, टीबी की मेरी दवाइयाँ बंद होने वाली थी कुछ महीने बाद। तो मैंने सोचा कि अब मैं सही फ़ील कर रहा हूँ, ठीक है। सभी ने कहा था कि अब मेरे को एक्सरसाइज़ शुरू करना चाहिए, लेकिन मैंने घर वालों से पूछा एक बार को कि क्या मेरे को जिम जाना चाहिए? उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया, क्योंकि देखो घर वाले थोड़े ज़्यादा डरते हैं, तुम जानते हो इस बात से, वाकिफ़ हो बहुत अच्छी तरह से। तो मेरे घर वालों ने मना किया, लेकिन मैंने घर वालों की ना सुन के खुद के मन की सुनी कि देखो एक्सरसाइज़ एक ऐसी चीज़ होती है ना जो कि शरीर को और मजबूत ही बनाती है। तो मैं अगर अभी ट्रेन करूँगा तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। मैंने सोचा एक 1-2 महीने धीरे-धीरे करके ही हल्का-हल्का वज़न ही उठाऊँगा। तो यही चीज़ मैंने किया और फिर मेरी दवाई मार्च या अप्रैल तक मेरी बंद हो गई थी। मैं करता रहा जिम कर रहा था। नॉर्मली थोड़ा-सा मुश्किल होता है, प्लस इतनी बड़ी बीमारी से उठ के जाना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने कुछ टाइम बाद क्रेटिन लिया। क्रेटिन लेने में थोड़ा-सा डर लग रहा था, क्योंकि मेरे को लग रहा था क्रेटिन के ही कारण मेरे को टीबी तो नहीं हुआ था। फिर भी मैंने लिया। पता है जुलाई और अगस्त तक मैंने इतनी तगड़ी बहुत अच्छा फ़िज़ीक बना लिया मैंने। जुलाई अगस्त तक मेरा वज़न 65 किलो था, ये फ़ोटो देख सकते हो, और इस वाली फ़ोटो में देखो कितना ज़्यादा अंतर है। फिर सितंबर तक और ज़्यादा तगड़ा हो गया। और क्रेटिन की बात करूँ तो मैं 4-5 महीने में एक बार लेता हूँ। मैं डाइट पे ही, इंडियन डाइट पे ही ज़्यादा फ़ोकस था। इन टॉपिक पे आते हैं कि इंडियन डाइट से आखिर मैंने इतना अच्छा शरीर कैसे किया। क्रेटिन को तुम डायरेक्टली नहीं कह सकते। अगर क्रेटिन वाली बॉडी होती है ना तो तुरंत ख़त्म भी हो जाती है क्रेटिन ख़त्म होते ही। लेकिन मैंने 4-5 महीने में एक बार लेता हूँ क्रेटिन, वो भी 100 ग्राम वाला, 250 ग्राम वाला भी नहीं। 32 स्कूप होते हैं तो 1 महीने चलता है, तुम जानते हो। तो इंडियन डाइट में देखो कार्ब से भर रखी होती है। इंडियन डाइट कार्ब से भर रखी होती है, तुम बहुत ज़्यादा जानते हो। तो अगर तुम पे पैसे नहीं है तो इस चीज़ को फॉलो करो, अगर शरीर थोड़ा भी सही करना है। देखो अच्छा, अभी मेरा वज़न 72 किलो हो चुका है, बट अभी भी मैंने आज तक वे प्रोटीन कभी नहीं लिया है। जिम ऑलमोस्ट कह दो थोड़ा-थोड़ा करके मेरे को 2 साल हो चुके हैं करते हुए। सबसे पहले तुम्हें इंडियन डाइट में ही अगर तुम खाते हो ना तो ज़्यादा खाना शुरू करना है। मैं क्या करता था, मैं अपनी डाइट ही बताता हूँ, उससे फिर एंड में कंक्लूज़न दूँगा कि तुम्हें मेन चीज़ क्या-क्या ऐड करनी है। देखो मैं सुबह उठते ही बनाना शेक पीता था, प्री वर्कआउट में। हाँ, थोड़ा-सा हैवी होता है, मैं मानता हूँ। प्री वर्कआउट की शुरुआत तुम केले से कर सकते हो, लेकिन टाइम के साथ देखो मैंने बनाना शेक इसलिए ऐड ऑन किया ना प्री वर्कआउट में, क्योंकि मैं उससे एक और एक्स्ट्रा मील कंज़्यूम कर सकता था। क्योंकि अगर मैं इस टाइम ये प्री वर्कआउट में इसे पी रहा था तो मेरे को एक एक्स्ट्रा मील खाने का टाइम मिल रहा था। तो यही करता मैं सुबह 6:30 बजे तक बनाना शेक पी लेता, 7 बजे जिम जाता, फिर आता, फिर मैं 3-4 रोटियाँ खाता, फिर एक बड़ा बोल थोड़ा-सा जो कि वो वाला बोल होता है स्विगी वाला, तुम जानते होंगे, तो उसमें जो है भर के चावल खाता था। फिर आता, फिर 12 बजे तक मैं क्या करता, 12 बजे तक मैं दलिया खाता, वो भी बड़ा बोल थोड़ा-सा, और दलिया हो गया। उसके बाद दोपहर की बात आती है, दोपहर में चावल बहुत ज़्यादा, जो कि ज़्यादा ही होता था, जो कि ज़्यादा ही होता है, और चावल के साथ तुम एक दही का पैकेट ले लो 10 वाला। हाँ, उसमें कम प्रोटीन है मैं मानता हूँ, लेकिन देखो बस चलाना है, मेरे पे भी इतना पैसा नहीं था, ना ही अभी है, मैं बस चला रहा हूँ। तो उसमें क्या है, 10 वाला पैकेट जो है दही का वो ले सकते हो तुम, खाने के साथ कहीं न कहीं थोड़ा बहुत मिल जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ आती है शाम के 4 बजे तक की। इसमें क्या है, तुम जो भी घर में चने वगैरह हों, या फिर तुम्हारे घर में वो भुने वाले चने होते हैं, वो नीतीश सोनी का फ़ेमस है, मिक्सी में डालो 60 ग्राम चना, तो वो वाला चना होता है, वो वाला तुम ले सकते हो। चाहे नॉर्मली काले चने हैं, इन सबको फुलाओ, भी तुम्हारे पास नट्स वट्स है, कुछ भी जो घर में है उसकी बात कर रहा हूँ, वो लो। छोले हों तो उसे भी वो कर लेना, छोले हों तो उसे भी तुम वो कर लेना, पानी में भिगो के रख लेना। और फिर उसमें जब वो पूरी तरह से वो हो जाए, सो से फूल जाए, तो उन्हें क्या करना है, तो उन्हें अलग लेना, उसमें नमक डालना और प्याज वगैरह डाल सकते हो, नींबू डाल लेना, और पनीर डाल लेना। वो ये पनीर डाल लेना तुम पे जितना हो, 50 रुपये का ही सही। लेकिन ये वाली चीज़ डेली नहीं करनी है। पनीर एक्सेप्शनल है, जैसे कि मैं क्या करता था, हफ्ते में 1-2 बार पनीर ले आता था। फिर आती है 5, फिर आती है 6 बजे तक की बारी। इसमें क्या करता था, 2-3 आलू इसे उबाल के खाता था। और फिर 7 बजे बचा कुचा दिन का चावल होता था या रोटी होता था, उसे खा लेता एक बोल। फिर रात को 4-5 रोटियाँ। ये बहुत ज़्यादा है देखो। मेरे को 1 साल में लगभग मैंने 25-26 किलो गेन करा, जो भी अब 42 से तुम मान लो कितना हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, 8 किलो हो गए उधर, 8, 10, 18, 19, 20, अच्छा 20 किलो। हाँ, मैंने 25-30 किलो जो भी गेन करा मैंने 1 साल में करा। और देखो खाना तो ज़्यादा पड़ेगा तुम्हें, तो खाना पड़ेगा। इंडियन डाइट ले रहे हो तुम, प्लस प्रोटीन तो है नहीं, कार्ब्स ये, तो उसे ही ज़्यादा मात्रा में लो। तुम्हारी कहीं ना कहीं शरीर धीरे धीरे करके सही होने लग जाएगा। एक्सरसाइज तुम्हें अच्छे से करना है, ताकि जो है जितनी तुम कैलोरीज खा रहे हो, तुम्हारा कुछ ना कुछ निकले भी पसीने के थ्रू प्लस एक्सरसाइज के थ्रू। तो इससे क्या होगा, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आ जाएगा। स्किनी फैट धीरे धीरे करके तुम्हें बाद में फील होगा, 1-2 साल बाद, जैसे कि मेरे को अब फील हो रहा है। लेकिन इसे सही किया जा सकता है, अभी मेरे पे बिल्कुल टाइम नहीं है, ठीक है। मैं इसे प्रोटीन वगैरह लेके कैसे भी करके मैं अपनी इस स्किनी फैट को हटा सकता हूँ। ज़्यादा भी नहीं है मेरे पे, बहुत कमी है। तो तुम्हें क्या है, बस बॉडी को मेंटेन करके रखना है, एक्सरसाइज करनी है अच्छी लेवल की, प्लस दिन भर तुम्हें खाते ही रहना है। अब देखो तुम सोच रहे होगे कि इतना मैं अगर खाने में ही लग जाऊँगा तो फिर कैसे चलेगा, मेरा पूरा दिन बीत जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा नहीं होगा।
तुम्हें देखो थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अपने लाइफ के प्रति कि मेरे लिए क्या काम ज़रूरी है। अगर तुमने एक टाइम बना लो कि मेरे को 4 से 5 ये चीज़ करने हैं, आलू को बॉईल करना है शाम को, तो उस वक्त मैं बॉईल कर दूंगा फिर पढ़ूंगा। देखो करना पड़ता है। मैं जब ये वाली डाइट ले रहा था ना 1 साल पहले तक, अब तो बहुत कम कर दिया है मैंने। पिछले साल तक तो मैं पढ़ाई भी 4-5 घंटे करता था, सॉरी 6-7 घंटे, कभी कभी 8-9 घंटे भी हो जाते थे। ये क्या है, दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ यू कंट्रोल योर सेल्फ। तुम्हें यू जस्ट नीड टू लर्न इट। तुम्हें चीज़ें बोरिंग लगने लग जाएगी कुछ टाइम बाद, टेस्ट खराब लगने लग जाएगा चीज़ों का, लेकिन खाना पड़ेगा। तुम्हें क्या करना है, टाइम के साथ धीरे धीरे करके, टाइम के साथ धीरे धीरे, लेकिन थोड़ा बहुत तुम्हें डाइट में चेंज करते रहना है। जैसे कि मैंने नट्स बताया, तो नेक्स्ट महीने या 1-2 महीने बाद तुम अंडे ले आओ, एक क्रेट जब तक चल जाए, फिर उसके बाद वापस आ जाओ नट्स पे, वगैरह वगैरह तुम कर सकते हो। मैं भी यही चीज़ें करता हूँ। अब देखो मेरे को क्या है, 1 साल बाद हो चुका है, मेरे को अब उतना नहीं खाना पड़ता। पहले जो 7-8-9 मील ले रहा था मैं पूरे दिन की, अब मेरे को उतना नहीं खाना पड़ता और शरीर भी सही मेंटेन है। अभी मैं 4-5 मील लेता हूँ, वो भी उतना भी नहीं, ज़्यादा उतना भी हैवी नहीं लेता, फिर भी शरीर सही है। ऐसा नहीं है कि शरीर घटने लग रहा है। तो कंक्लूजन ऑफ द वीडियो इज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा खाना है और तुम्हें एक्सरसाइज अच्छी करनी है। और थर्ड, जो कि कंक्लूजन नहीं है बट स्टिल मैं कह रहा हूँ कि अब डाइट के चक्कर में पूरी अपनी लाइफ को बर्बाद मत करना। मतलब इतना भी नहीं कर सकते ना, तो पैसे कमाने पे ध्यान दो, इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो। और सारी एनर्जी अपनी सारी एनर्जी अपनी इधर ही नहीं लगा देनी है। अपना मेन काम को कभी नहीं भूलना है। जैसे मेरे लिए पढ़ाई थी, मैं भी पढ़ाई करता हूँ। एक और चीज़ बोलना चाहूँगा एट द एंड में कि एक बार में तुम्हें ये डाइट नहीं फॉलो करना है, धीरे धीरे करके ऐड ऑन करना है। आज मैंने 2 मील खा ली, कल मैंने 3 मील खा ली, एक हफ्ते बाद 4 खाना शुरू कर दी, 5 खाना शुरू कर दी। ऐसे करके धीरे धीरे ऐड ऑन होगा। कम से कम 2-3 महीने हो सकता है तुम्हें लग जाए ये चीज़ को अडॉप्ट करने में तुम्हारे शरीर को। तो डायरेक्टली मत करना, नहीं तो तुम्हारे पेट की हालत ख़राब होने वाली है बिल्कुल।